हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं SBI क्लर्क 2021 इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज है हमारा सेट 6। आज हम सेट 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीअरेंजमेंट का है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एडवाइजरी इशूड बाय हेल्थ सेक्रेटरी ऑन सैटरडे। Second statement है faster in any conditioned controlled environment, warned that the virus could mutate, for which people are better advised to maximize open air ventilation in homes and offices। हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें सेंटेंसेस के पार्ट्स को तोड़ के दिया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है द एडवाइजरी इशूड बाय हेल्थ सेक्रेटरी ऑन सैटरडे, यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है कि फास्टर इन एनी कंडीशनड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी तरह के कंडीशनड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ गति से हो रही है। वार्न दैट द वायरस कुड म्यूटेट, उन्होंने किसी ने ये वार्न किया है, चेतावनी दी है कि वायरस जो है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज़ी से अपने आप को बदल रहा है, अपना रूपांतरण कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है वो। फॉर विच पीपल आर बेटर एडवाइज, जिसके लिए लोगों को ये निर्देश दिया जाता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि टू मैक्सिमाइज ओपन एयर वेंटिलेशन इन होम्स एंड ऑफिसेज, कि वो अपने होम्स और ऑफिसेज में, अपने घरों में और ऑफिसेज में क्या करें कि ओपन एयर वेंटिलेशन को बढ़ावा दे। ओपन एयर वेंटिलेशन रखें यानी कि घरों को खुला खुला रखें, उसमें हवा आनी जानी चाहिए। सो ये हमारे सेंटेंस के सारे पार्ट्स हैं जिनका मतलब ये है। तो हमें क्या करना है कि इसे अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को ढूंढेंगे। सो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें से कौन सा हो सकता है, फास्टर इन एनी कंडीशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये तो बीच का पार्ट है, सो ये भी नहीं होगा। वार्न दैट द वायरस कुड म्यूटेट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बीच का पार्ट है। फॉर विच पीपल आर बेटर एडवाइज, अगेन ये बीच का पार्ट है। टू मैक्सिमाइज ओपन एयर वेंटिलेशन इन होम्स एंड ऑफिसेज, ये भी नहीं होगा। सो हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, द एडवाइजरी इशूड बाय हेल्थ सेक्रेटरी ऑन सैटरडे। द एडवाइजरी इशूड बाय हेल्थ सेक्रेटरी ऑन सैटरडे, हम इससे शुरुआत करेंगे कि हेल्थ सेक्रेटरी ने, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने शनिवार को क्या किया, एक एडवाइजरी जारी किया। और उस एडवाइजरी ने क्या किया, और उस एडवाइजरी ने वार्न किया कि जो वायरस है वो म्यूटेट हो सकता है, यानी कि अपना रूपांतरण कर सकता है। कैसी परिस्थिति में, फास्टर इन एनी कंडीशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो वायरस जो है वो बहुत तेज़ गति से अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। किस कंडीशन में, कंडीशनड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। इसके लिए लोगों को एडवाइस किया जाता है कि फॉर विच पीपल आर बेटर एडवाइज्ड टू मैक्सिमाइज, क्या एडवाइस दी गई कि टू मैक्सिमाइज ओपन एयर वेंटिलेशन इन होम्स एंड ऑफिसेज। उन्हें ये एडवाइस दी गई कि वे अपने होम्स और ऑफिसेज में एयर वेंटिलेशन को प्रमोट करें, यानी कि खुली खुली अच्छी खासी हवादार जगह रखें। सो हमारा पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा पार्ट ए से शुरू हो रहा है। और उसके बाद हम क्या फॉलो कर रहा है, उसके बाद सी फॉलो कर रहा है, ए सी फिर बी, फिर हमारे पास डी और ई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं। सो हमारे यहाँ क्या अरेंजमेंट हो रहा है, हमारा अरेंजमेंट है ए सी बी डी और ई, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। द वर्क ऑफ कोरोना वॉरियर्स ऑन संडे में कम अ क्रॉपर इन द फाइनेंशियल कैपिटल following the sound of a siren to appreciate Prime Minister's plea to citizens of the country to clap or ring bells। ये सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है द वर्क ऑफ कोरोना वॉरियर्स, यानी कि कोरोना के योद्धा जो है उनका काम। सेकेंड पार्ट है ऑन संडे में कम अ क्रॉपर इन द फाइनेंशियल कैपिटल, में कुछ संडे को होने वाला है। फॉलोइंग द साउंड ऑफ सायरन टू अप्रिशिएट, सायरन की आवाज़ सुनकर किसी की अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स प्ली टू, हमारा पार्ट डी है, यानी कि प्रधानमंत्री की गुजारिश है, प्ली है। और हमारा लास्ट पार्ट है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू क्लैप और रिंग बेल्स, जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें कहा गया है कि वे ताली बजाएं या फिर घंटी बजाएं। सो चलिए इसको शुरू कहाँ से करेंगे हम, इसको हम शुरू कर सकते हैं, हमारे पास जो सबसे बेस्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा डी होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स प्ली टू। सो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम पार्ट को डी से शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स प्ली टू, उन्होंने क्या गुजारिश की, क्या प्ली किया, किससे किया, सिटीजन से किया। उन्होंने ये गुजारिश सिटीजन्स ऑफ द कंट्री से किया टू क्लैप और रिंग
बेल्स, डी के बाद हमारा फॉलो करेगा ई, टू क्लैप और रिंग बेल्स, देन इसके बाद रिंग बेल्स फॉलोइंग द साउंड ऑफ अ सायरन टू अप्रिशिएट। और ये रिंग बेल्स हमें कब बजानी है, क्लैपिंग कब करनी है, जब एक सायरन बजेगा उसके बाद हमें क्लैपिंग करनी है या रिंग बेल्स बजाने हैं। और ये रिंग बेल्स बजाने का मकसद क्या है, ये क्लैपिंग करने का या फिर रिंग बेल्स करने का हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ कोरोना वॉरियर्स, यानी कि कोरोना के जो योद्धा हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनकी प्रशंसा करना। सो हमारे पास क्या है, डी, ई, फिर सी एंड देन ए, और फिर हमारा जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा वो होगा बी, ऑन संडे में काम अ क्रॉपर इन द फाइनेंशियल कैपिटल। सो हमारा जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डी, ई, सी, ए, बी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, डी, ई, सी, ए, बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ 24 आवर कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन विद द व्यू टू चेक the spread of COVID-19 for all international travelers disembarking at Pune airport, the Pune district administration on Thursday announced। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 24 आवर कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी कि 24 घंटों का अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किसी वजह से लगाया गया विद द व्यू टू चेक, और ये किस लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए लगाया गया है, क्या, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। सो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बी के बाद जब भी आएगा तो हमारा सी आएगा विद द व्यू टू चेक द स्प्रेड। क्या हम चेक करेंगे, कोविड-19 के प्रसार को हम रोकेंगे। फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिसएम्बार्किंग एट पुणे एयरपोर्ट, जितने भी ट्रैवलर्स जो हैं वो पुणे एयरपोर्ट पर आएंगे, ये उनके लिए किया गया है। द पुणे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन थर्सडे अनाउंस, पुणे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस किया। सो हम सेंटेंस को कहाँ से शुरू कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम सेंटेंस को शुरू करेंगे पार्ट बी से, यानी कि हमारा होगा विद द व्यू टू चेक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। हमारा जो मकसद है इस कोविड-19 को रोकने के लिए, विद द व्यू टू चेक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को रोकने के लिए द पुणे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, यानी कि हमारा पार्ट ई। बी सी के बाद क्या फॉलो करेगा, ई। रोकने के लिए क्या किया गया, पुणे की जो जिला प्रशासन है उन्होंने बृहस्पतिवार को क्या अनाउंस किया, कुछ अनाउंस किया है। अब क्या अनाउंस किया है, अ 24 आवर कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी कि हमारा पार्ट ए आएगा। उन्होंने 24 घंटे का कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनाउंस किया है, किसके लिए, फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिसएम्बार्किंग एट पुणे एयरपोर्ट। ये जो अनाउंसमेंट की गई है किसके लिए, जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स, दूसरे देशों से ट्रैवलर्स आ रहे हैं पुणे एयरपोर्ट पे, उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। सो ए के बाद हमारा क्या आएगा, ए के बाद हमारा डी आएगा, और हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है बी, सी, ई, ए, डी, यानी कि हमारा जो पार्ट ऑप्शन 1 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये एरर डिटेक्शन का है। एरर डिटेक्शन भी करीब 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो एसबीआई के पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बी कीपिंग इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंक्रीज यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू पॉलिनेशन व्हिच विल आल्सो प्रोवाइड हनी एंड अदर बी हाइव प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। सेंटेंस के कहने का सेंस है कि बी कीपिंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन है उसे लॉन्च किया गया है, किस लिए, टू इंक्रीज यील्ड एंड क्वांटिटी, उत्पादन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ऑफ क्रॉप्स, किसकी, क्रॉप्स के। अब क्रॉप्स का बी से क्या लेना देना, कि क्रॉप्स में पॉलिनेशन का जो मेजर फैक्टर होता है वो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, जो ये क्या करेंगे कि पॉलिनेशन के साथ साथ हनी और अदर प्रोडक्ट्स लाइक बी वैक्स भी हमें प्रोवाइड करेंगे। सो हमें चेक करना है कि यहाँ कौन से पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को चेकआउट करते हैं। बी कीपिंग इनिशिएटिव्स हैव बीन, यहाँ पे ये हैव किसके लिए आया है, ये हैव हमारा क्या है, प्लूरल है, और इनिशिएटिव्स भी हमारा प्लूरल है। सो ये बिल्कुल प्रॉपर एग्रीमेंट में है, ये सही है। सेकेंड है लॉन्च्ड बाय इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी। क्या लॉन्च्ड बाय इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी, इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी ने इसे लॉन्च किया है? जी नहीं। सेंटेंस के कहने का सेंस है कि इसे लॉन्च किया गया है, किस लिए, टू इंक्रीज यील्ड एंड क्वांटिटी। सो यहाँ पे ये जो बाय है यही एरर है, ये बाय नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, यानी कि हमारे प्री पोजिशन में एरर है, हमारे प्री पोजिशन में एरर है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टू होगा, यहाँ पे बाई की जगह, बाई रॉन्ग है, बाई की जगह पे यहाँ पे टू होगा।
to increase yield and quantity of crops through pollination which will also provide honey and other beehive products like wax। ये सारे पार्ट्स बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, हमारा एरर पार्ट 2 में है, हमारा ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन एरर डिटेक्शन का है। क्वेश्चन है एज पर द यूनाइटेड नेशंस लिस्टिंग, यूनाइटेड नेशंस की लिस्टिंग की सूची के अनुसार मणिपुर का कुडोल हैव बीन लिस्टेड अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन की सूची के अनुसार मणिपुर का जो कुडोल है उसे विश्व के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में इंक्लूड किया गया है, और ये इनिशिएटिव्स किस लिए किए जा रहे हैं, वो कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट जो हमारा पार्ट है एज पर द यूनाइटेड नेशंस लिस्टिंग, ये बिल्कुल सही है। मणिपुर कुडोल हैव बीन लिस्टेड, अब यहाँ ये हैव आया है, ये किसके लिए आया है, ये मणिपुर कुडोल के लिए आया है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंगुलर है। सो सिंगुलर के लिए हैव लिखना ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, क्योंकि हैज़ भी हमारा सिंगुलर है और कुडोल भी हमारा सिंगुलर है। सो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट 2 में है। लेकिन बाकी पार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ये सारे पार्ट्स में गलत होने जैसा कुछ है नहीं। सो हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट 2 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन हमारे पास एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये तो बिल्कुल इसमें कुछ रॉन्ग होने जैसा नहीं है, ये तो नाम है। विल बी इम्प्लीमेंटेड, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लागू किया जाएगा, एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लागू किया जाएगा और उसके लिए ब्लूप्रिंट भी बनाया जाएगा। सो यहाँ पे एरर कहाँ है कि हमारा फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो नाम है। सेकेंड पार्ट को चेक करें तो विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये भी बिल्कुल सही है, एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट विल ऑल्सो बी प्रिपेयर। अब यहाँ पे एंड आया है, सो एंड के आने के पहले जो वर्ब के फॉर्म्स होंगे वो सेम फॉर्म्स में होंगे, यानी एंड के पहले अगर हमारा बेस वर्ब लगा है तो एंड के बाद भी बेस वर्ब होगा, और एंड के बाद अगर हमारा पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। जब एंड कंजंक्शन से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उनके वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सो चूँकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंटेड, सो यहाँ पे विल ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड होगा, ना कि प्रिपेयर्ड। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट 4 में है, हमारा पार्ट 4 रॉन्ग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास एरर डिटेक्शन का ही है। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10A केप्ट मम व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम एज नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क। सेंटेंस के कहने का सेंस ये है कि क्लास 10A के स्टूडेंट्स चुप रहे जब उनके जो शिक्षक है वो क्लास में एंटर किए, क्योंकि किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया था। चलिए तो यहाँ चेक करते हैं यहाँ कहाँ एरर है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10A केप्ट मम, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, यहाँ भी पास्ट में हम बात कर रहे हैं और यहाँ भी हम पास्ट में बात कर रहे हैं। एज नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन देयर होमवर्क। अब हम बात पास्ट की कर रहे हैं तो इसके बाद एज से हमने जब सेंटेंस को जोड़ा है तो इसके बाद भी आने वाला जो वर्ब होगा वो सिमिलर फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, केप्ट पास्ट फॉर्म में, एंटर्ड पास्ट फॉर्म में। सो यहाँ हैज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ की जगह हैड होना चाहिए। सेंटेंस के कहने का मतलब है क्लास 10A के बच्चे शांत रहे जब उनके टीचर क्लास में एंटर हुए, क्योंकि किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया था। सो उस था के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, उस था के लिए हमारे पास हैड आना चाहिए, ना कि हैज़। सो हमारा जो एरर है वो पार्ट 4 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिलर है और ये ट्रिपल फिलर से, यानी कि 3 हमें सेंटेंसेस दी गई हैं और इसमें हमें फिल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स को। हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है, द डैश आर पुश्ड और हैमर्ड इनटू ग्राउंड एंड कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ फेंस। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि कोई चीज़ है जिसे हम क्या करते हैं, पुश करते हैं और हैमर करते हैं इनटू द ग्राउंड। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पुश्ड और हैमर्ड इनटू द ग्राउंड। उसे हम क्या करते हैं कि ज़मीन में पुश करते हैं या हैमर करते हैं, यानी कि ज़मीन में गाड़ देते हैं।
एंड कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट, और उसे क्यों यूज़ किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फेंस, और उसे हम एक प्लांट को सपोर्ट करने के लिए या फिर फेंस बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो फेंस बनाने के लिए या किसी क्लाइंबर प्लांट को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम खूंटे बनाते हैं, वहाँ पे हम कुछ ऐसा लकड़ी का ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि उस पर प्लांट जो है हमारा चढ़ सके। सो यहाँ पे कोई जो भी वर्ड आएगा वो किसी खूंटे के लिए आएगा। सेकेंड हमारा पार्ट है वो है, सेकेंड हमारा जो लाइन है वो है, शी put and dash pile of papers on my desk and I haven't a clue what to do with them। उसने क्या किया है, उसने pile of papers, पेपर्स का बहुत सारे पेपर्स उसने मेरे डेस्क पर रख दिए हैं और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा जो पाइल ऑफ पेपर्स के लिए, यानी यहाँ एडजेक्टिव आएगा, हमारा कोई एडजेक्टिव यहाँ आएगा। यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा वो हमारा नाउन होगा और यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एट द रोलेट टेबल ही डैश $10,000 ऑन नंबर 11। अब एट द रोलेट टेबल उसने क्या किया कि नंबर 21 पे $10,000 का कुछ किया उसने। सो अब यहाँ पे हमारा जो सेंस है वो कुछ करने का है। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कोई वर्ब आएगा या एक्शन वर्ड आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इनॉर्मस, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्टेक्स और हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्टेक्ड। सो अगेन यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि इनॉर्मस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, स्टेक्स हमारा क्या है, ये नाउन है, और स्टेक्ड हमारा क्या है, ये वर्ब है। सो हमें तो अभी क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन इनके मतलब भी देख लेते हैं। चलिए अब चूंकि नाउन है तो स्टेक्स हमारा पहले आना चाहिए, यानी कि हमारे इस पार्ट में स्टेक्स आना चाहिए। अब स्टेक्स का क्या मतलब होता है, स्टेक्स का मतलब होता है खूंटा। द स्टेक्स आर पुश्ड और हैमर्ड इनटू द ग्राउंड। स्टेक्स को हम क्या करते हैं कि ज़मीन में हथौड़े से गाड़ देते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फेंस, और उसे किस लिए यूज़ करते हैं, एक पौधे को सहारा देने के लिए। सो हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा स्टेक्स होगा। सेकेंड पार्ट को अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, शी इज पुट एन इनॉर्मस पाइल ऑफ पेपर्स ऑन माई डेस्क एंड आई हैवंट द क्लू व्हाट टू डू विद देम। उसने क्या किया है कि पाइल ऑफ पेपर्स, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। सो हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है इनॉर्मस। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। तो उसने क्या किया है कि उसने एक विशाल पाइल ऑफ पेपर्स का बहुत विशाल थोक जो पाइल है, थक्का है, वो मेरे डेस्क पर रख दिया है और अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। यहाँ तो फर्स्ट में हमारा स्टेक्स आया, सेकंड में हमारा इनॉर्मस आया। अब चलिए थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट ऑब्वियसली हमारे पास क्या बचा, स्टेक्ड बचा। तो थर्ड पार्ट में स्टेक्ड आएगा। चलिए देखते हैं कि क्यों स्टेक्ड आएगा। एट द रोलेट टेबल ही स्टेक $10,000 ऑन नंबर 11। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि रोलेट टेबल पर उसने $10,000 21वें नंबर पे दाव पे लगा दिए। सो इस स्टेक्ड का मतलब होता है दाव पे लगाना, इस स्टेक्ड का मतलब खूंटा, इस इनॉर्मस का मतलब विशाल और इस स्टेक्ड का मतलब होता है दाव पे लगाना। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेक्स, इनॉर्मस एंड स्टेक्ड। स्टेक्स, इनॉर्मस एंड स्टेक्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास अगेन ट्रिपल फिलर ही है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, द होल पॉलिटिशियंस वर रिडल्ड विद डैश ब्राइबरी एंड करप्शन। सो यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात हो रही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें क्या था, ब्राइबरी और करप्शन, यानी कि घूस लेने की आदत और भ्रष्टाचार था। सो अब यहाँ पे चूंकि ये ब्राइबरी एंड करप्शन, सो यहाँ पे आने वाला जो भी वर्ड होगा कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा। यहाँ पे आने वाला कोई वर्ड नेगेटिव वर्ड होगा हमारा। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है कि ही मेक्स अ डैश आर्ग्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट हमारा नाउन है। सो अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ कोई एडजेक्टिव आएगा। थर्ड सेंटेंस को चेक करते हैं। द मैनेजमेंट ट्राइड अनसक्सेसफुली टू डैश न्यू वर्किंग मेथड्स ऑन टू द एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनेजमेंट ने अनसक्सेसफुल कोशिश की, असफल कोशिश की, क्या करने के लिए, नए वर्किंग मेथड्स को पुराने पे डालने के लिए। यानी पहले से एग्जिस्टिंग जो मेथड था वो पसंद नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए
जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, उसने नए वर्किंग मेथड्स लाए और उसे बहुत ही बुरी तरह सफलता के साथ कोशिश की उसे पुराने वाले पर डालने की। सो यहाँ पे अगेन चलिए यहाँ अब देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफ्ट, सेकंड ऑप्शन है ग्राफ्ट्स एंड थर्ड ऑप्शन है कोजेंट। चलिए अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है वो क्या है, द होल पॉलिटिशियंस वर रिडल्ड विद ब्राइबरी करप्शन। तो यहाँ पे आने वाला वर्ड मैंने बताया कि नेगेटिव होगा। अब इन तीनों में से किसका मतलब नेगेटिव होता है? ये जो सेकंड में हमारे पास ग्राफ्ट है इसका मतलब घूस या रिश्वत होता है। सो ये क्या है, ब्राइबरी का साइनोनिम है। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्राफ्ट्स होगा। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को चेक करें कि तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक एडजेक्टिव आना है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से पहले एक एडजेक्टिव आएगा। सो ही मेक्स अ आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो ऐसी बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। सो आर्ग्यूमेंट कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, काफ़ी मजबूत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है सॉलिड। सो वो क्या करता है, एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट पेश करता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोजेंट होगा। ही मेक्स अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो यहाँ पे तो हमारा कोजेंट आ गया और लास्ट में हमारे पास बचा ग्राफ्ट। सो हमारा ग्राफ्ट यहाँ यही होगा। लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्राफ्ट होगा और इस ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है। ये जो ग्राफ्ट है इसका मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज़ पर जब हम कोई नई चीज़ डाल देते हैं उसे सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो हम कहते हैं कि हम उसका ग्राफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्राफ्ट्स, कोजेंट और ग्राफ्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।